महापर्व को लेकर तैयारियों का दौर शुरू। चंबल तट पर दिखेगा मिनी कुंभ का नजारा। पूर्वांचल वासियों के विशेष पर्व छठ महापर्व को लेकर गुरुवार को एसडीएम द्वारा सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक विधायक पूर्व विधायक की मौजूदगी में ली गई, जिसमें नारायण डैम पर नवीन पुल से 2 पहिया वाहन व पैदल आने जाने की व्यवस्था पर सहमति बनी। अपना रोलर घूम जाएगा ना, तो बहुत सारा ठीक हो जाएगा। जहाँ जहाँ मान लो बड़े गड्ढे टाइप के हैं तो बड़े गड्ढे वो कर दें। दूसरा ये है कि जैसे कहा ना कि बीच में कहीं पे स्ट्रीट लाइट वगैरह अपने को हेलोजन वगैरह लगाना हो, ये बीसीआई में तो काफ़ी कुछ पोल है, आपको वहीं से करना पड़ेगा। जो रोड है रोड से ब्रिज वहाँ तक उसको थोड़ा सा, क्योंकि शाम के समय सूर्यास्त हो जाता है और सूर्यास्त के बाद में अधिकतम बहनें रहती है तो उनके वो छबड़ी वगैरह भी रहती है सिर के ऊपर, तो स्ट्रीट लाइट लग जाएगी तो थोड़ा सा कंफर्टेबली रहेगा। तो इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, अभी एसडीओ महेश शर्मा जी आए हैं ब्रिज कॉर्पोरेशन के, तो अपना जो नया ब्रिज हुआ है वो लगभग तैयार हो गया 90%। अभी वो 4 व्हीलर लायक तो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें अपने जो दर्शनार्थी रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, इवन 2 व्हीलर्स की भी बात हुई, आप बैठे हुए 2 व्हीलर्स भी अपना अलाउ कर देंगे। 4 व्हीलर अपना अलाउ नहीं कर पाएंगे। 4 व्हीलर जैसे पहले अपन ब्रिज के पहले रुकते थे वहीं तक रहेगा, 2 व्हीलर की अपन पार्किंग कर देंगे वहीं पे जो हर बार होती थी। तो जो लाइटिंग होगी आपकी छोटे ब्रिज के अलावा इस वाले पे भी हो, मेन पे भी हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज उसमें ये करना पड़ेगी कि अगर उस वाले ब्रिज को आप उपयोग में लेना चाह रहे तो जो त्यागी जी महाराज का जो आश्रम है उस आश्रम पे, क्योंकि उस तरफ जब उतारोगे आप एकमपुर की तरफ उतारोगे तो वो जहाँ पे आप त्यागी जी महाराज का आश्रम है मंदिर के पास में, वहाँ आपको वो जो थोड़ा बहुत मलबा वगैरह है तो नगर पालिका का सहयोग लेके वहाँ रोलर करके उस मलबे को फैला दें। 4 पहिया वाहनों को भारत कॉमर्स स्कूल परिसर में पार्किंग किया जाएगा। कुछ इसी तरह की व्यवस्था हनुमान डैम और मेहतवास घाट पर रहेगी। रहता है उसमें 4 व्हीलर भी अलाउ है, तो वहाँ तक तो गाड़ी उसमें नहीं करेंगे, फंस जाता है उसमें। नीचे वाले भी नहीं करेंगे, 4 व्हीलर नहीं करेंगे, फंस जाता है आगे जाके। फिर पार्किंग बनाना पड़ेगा। हाँ, इस पार ही बनाना है, मतलब अपने को नागदा तरफ ही बनाना है, उस तरफ नहीं बनाना है, बेगमपुर साइड नहीं बनाना है। नागदा तरफ का बहुत सारा पोर्शन तो ये जो आपका ठेकेदार ने जो ऑक्यूपाई कर रखा था ना, उसमें बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाएगा। लेवलिंग वगैरह हाँ वो वाली जगह में जैसे भी 2-4-5 घंटे लगा गाड़ी फंस जाती है। छोटी सी दिक्कत ये रहती है, जो 4 व्हीलर में जो पूजा वाले लोग आते हैं वो सभी उनके फैमिली बैठी रहती है, उनको पैदल जाना सर वहाँ तक सामान लेकर के बड़ी दिक्कत आती है। ना तो करना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी परेशानी है। इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड मूव करनी पड़ी, एम्बुलेंस करनी पड़ी, अपने पास जाम बहुत लग जाता है, भीड़ बहुत होती है। अब समझिए हमको ओवरऑल व्यवस्था भी देखी, लेकिन इतने साल से अपन कर ही रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ थोड़ी समस्या होगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए उचित रहेगा, क्योंकि एक बार गाड़ी फंस गई, फायर ब्रिगेड निकालनी पड़ी, एम्बुलेंस निकालनी पड़ी, हमको अपने व्हीकल भी एकदम मूव करना पड़ा, तो नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा आप समझिए वो अपन नहीं कर पाएंगे, 4 व्हीलर अपन नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम सर पुल के लिए ही है, पुल पे मतलब कमी आओगे वो इन तो कर ही सकते हैं। देखिए अभी तक पिछले साल तक तो अपन करते ही आ रहे हैं ना, इतना रहता है। थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों का, जो शिकायत रहती है मेरे को पैदल वहाँ से वहाँ तक आना पड़ता है, नदी पार करके, ये रहती है। तो सब लोग घाट तक ही आना चाहेंगे भाई, उतनी गाड़ी इस बार और कर लें, अगली बार तो ओके हो जाएगा है ना। एक ये पीडब्ल्यूडी कौन है ये मकवानी जी। यार मकवाना जी, एक तो विशेष ये ध्यान रखना, पिछली बार भी मेहतवास के इधर एक दुर्घटना हो जाती, बच्चा वहाँ स्लिप मार गया और अंदर चले जाता, वो तो चूँकि तो क्योंकि इस बार पानी का जो वाटर लेवल है वो हर बार से काफ़ी ज़्यादा है, इस बार काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल है। उस वाटर लेवल और कंटिन्यूटी में पानी भरा हुआ है, तो वो जितनी सीटियाँ उन पर कंजी होगी 100% जो घाट वगैरह बने हुए हैं, तो एक मैक्सिमम जो एसडीएम साहब वगैरह बैठ के जहाँ जो सीमा है कि भाई इतनी फीट तक हम एंट्री देंगे, उसका एंट्री नहीं देंगे, तो वहाँ ठीक से आपको बैरिकेड्स लगानी पड़ेंगे जो हमेशा आप लोग लगाते हैं। को लेकर बैठक हुई, क्या हुआ सर आप लोग? उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य जगहों के उत्तर प्रदेश वासी काफ़ी नागदा में निवास करते हैं, और नागदा जब से इंडस्ट्री डली है और वहाँ के लोग यहाँ पे एक अपना श्रम करने के लिए आए, यहाँ पे छठ का उत्सव खूब धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। छठ की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन खूब अच्छी करता है, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति हर साल करता तो कुछ नई चीज़ें ध्यान में आती है, और एक बैठक करके जो नए सुझाव आते हैं उस पर शासन प्रशासन दोनों इम्प्लीमेंट करते हैं। आज सारे लोग, हम जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और एसडीएम साहब और सारे लोग हम लोग बैठे थे। अधिकारियों को निर्देशित करा कि जो अच्छा सा अच्छा हो सकता है वो करे। जो उत्तर प्रदेश और
बिहार के हमारे जो मित्रगण आए थे समिति के जो आयोजन करने, उनसे भी कहा है कि सरकार पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ में है, पूरी अच्छी व्यवस्थाएं करेगी। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और छठ पर्व की पूर्व अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब छठ महापर्व के लिए प्रशासन तो पूर्व में तैयारी कर रहा है। हम लोग भी गए थे चंबल नदी के ब्रिज पे, जो हमने पैदल चलने की बात कही थी वो अधिकारियों ने कंप्लीट कर दिया है। और जो पार्किंग की व्यवस्था और लाइट और घाट में बैरिकेड्स करने, इन सब की बात कही है। हम आने वाले समय में इस बात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नायन घाट और चंबल नदी गवर्नमेंट कॉलोनी घाट दोनों के बीच में एक रोड बने, जिससे कि यूपी और उत्तरांचल वासियों के एक दोनों घाट में मिलने से एक नई व्यवस्था वहाँ पर हम आने वाले समय में लागू कर सकें। निश्चित रूप से आने वाले समय में घाट की हमको ऊंचाई बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि उद्योग समूह चाहता है कि जब ब्रिज चालू हो तो उसमें हम और हाइट बढ़ाना चाहते हो। आने वाले समय में इस बात को भी हम ध्यान रख के हमको काम करना है। आगामी छठ पर्व को मद्देनजर रखते हुए, जो कि दिनांक 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर रविवार और सोमवार को महापर्व है, उसके संबंध में आज एक बैठक सर्किट हाउस में बुलाई गई थी, जिसमें आदरणीय विधायक श्री दिलीप सिंह गुर्जर जी, पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत जी, सांसद प्रतिनिधि श्री ओपी गहलोत जी उपस्थित थे एवं अन्य जितने भी प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, चाहे नगर पालिका हो, विद्युत विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी विभाग के अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित रहे। पुलिस के एसडीओपी जो साहब हैं, सीएसपी साहब जो इंचार्ज हैं हमारे, रविंद्र बोएट जी उपस्थित थे, दोनों हमारे थाना प्रभारी मौजूद रहे। कुल मिला के बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था हम कर पाएँ उस संबंध में चर्चा की गई है। सुझाव भी लिए गए, आयोजक समिति के लोग भी थे छठ पर्व के, और उनके सुझावों पे भी हम लोग काम करेंगे। इस बार नया ब्रिज जो है वो भी बन गया है, हालांकि 4 व्हीलर के लिए भी वो रेडी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 व्हीलर्स के लिए और दर्शनार्थियों के लिए पैदल मार्ग चालू रहेगा। मीडिया के माध्यम से सभी से भी रही अनुरोध रहेगा कि शासन प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है उसका पालन करें, और 4 व्हीलर को ब्रिज तक ही जाने दिया जाएगा, ब्रिज के पार नहीं किया जाएगा। और अन्य जो मौके निरीक्षण करके हम लोग जो चिन्हित करेंगे जो व्यवस्था है, उसका मीडिया के माध्यम से हम लोग सभी को जानकारी प्रेषित करेंगे। छठ पर्व के लिए आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। एसडीएम साहब द्वारा मीटिंग बुलाई थी। माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, नगर पालिका और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। इसमें जो भी सुझाव समिति के लोगों द्वारा दिए गए हैं उसको हम पालन कराएंगे। जो कुछ ऐसी समस्या है जिसमें अगर है पार्किंग वगैरह की, तो उसको भी हम जाके सब समिति के लोगों के साथ देख रहे हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था और ऐसी करेंगे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा दूर किसी को पैदल नहीं चलना पड़े, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। छठ पर्व को लेकर गुरुवार की दोपहर में एसडीएम एसडीओपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हनुमान डैम, नायन डैम व महतवास घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्किंग, लाइटिंग, फायर व स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में स्थान निर्धारित किए गए। अभी खेती नहीं जुत रहा है, ये कोई खेत नहीं। अरे गर्मी में कभी कोई खेत नहीं जुत रहा। 3-4 साल हो गए खेत नहीं जुता। खरबूजे होते हैं, 3-4 साल हो गए कोई खेत ना, कोई खरबूजे ना। यही दिक्कत थी पर वो नहीं हुआ। परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर निर्जल उपवास करने वाली महिलाएं छठ महापर्व पर नदी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करती हैं। इसके पश्चात रात्रि में जागकर भजन कीर्तन कर अल सुबह पुनः सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती हैं। नायन बांध स्थित पुराने पाले पर छठ महापर्व का आयोजन 30 अक्टूबर की शाम और 31 अक्टूबर की सुबह होगा, जिसको लेकर तैयारियों का दौर जारी है, जिसमें बिरला ग्राम के मुख्य मार्गों से नायन बांध स्थित तट तक पहुंच मार्ग पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। वहीं पेयजल व पहुंच मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था, नगर पालिका व ग्रेसिम उद्योग का सराहनीय योगदान रहता है। पूर्वांचल वासियों के महापर्व छठ पर्व पर नायन बांध स्थित तट पर मेले जैसा माहौल होगा। इसको लेकर सभी तैयारियां जारी हैं। गुरुवार की दोपहर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, एसडीओपी रविंद्र बोयत ने नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, पुलिस व उद्योग अधिकारियों के साथ हनुमान डैम, महतवास घाट व नायन डैम का स्थल निरीक्षण किया। एसडीएम ने बिरला ग्राम टीआई पाल को 2 दिन के लिए बेगम बस का रूट बदलने, घाट पहुंच मार्ग पर खड़े 4 पहिया वाहनों को हटाने के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए। वहाँ से पूरा बंद कर देते हैं, तो उधर जो भी मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, हाँ वो तो बंद करेंगे और उस तरफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। दीपोत्सव को लेकर शहर रोशनी से जगमगा उठा। बुधवार को पड़वे को लेकर नागरिकों में उत्साह दिखाई दिया।
सुबह से ही युवाओं की टोली घूमते हुए नजर आई। दीपावली के बाद सूर्य ग्रहण लगने से दूसरे दिन यानी बुधवार को पड़वे का पर्व मनाया गया, जिसको लेकर अनुयायियों में खासा उत्साह था। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत के निवास स्थान पर सुबह से ही शुभकामनाएं प्रेषित करने वालों का क्रम लगा रहा। इस दौरान आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत ने भी नागरिकों को दीपोत्सव की बधाइयां दी। दिवाली के दिन काले कपड़े तो काले कपड़े क्यों पहनाए? आज दाढ़ी बना ली ना, नजर धरने के इसलिए काले कपड़े बढ़िया, ठीक है भाई। हाँ, अच्छा अच्छा बढ़िया। अच्छा जी, क्या नाम है? क्या नाम है? गौतम जी। और आप? अच्छा, सिमरी जी। और बढ़िया, ठीक हो? जी, बढ़िया। अरे ले आओ। सब लोग मोहल्ले में आपके साथ वो आ रहा है। पटेल आ जाए, जल्दी आ जाए। बाकी एक बात पहले बना लो। आपने भी वो भी दरबार फुट दिख रहा है मेरे को। क्या धंधा चल रहा है ऑपरेटिव सोसाइटी में? और बाकी सिग्नल धंधा करते हो? खाली पटाखा, इनके पटाखे तो पूरा लोग सोच रहे थे ना आप लोग भी आना चाहो।
ठीक सर।